धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धर्म संसद के हालात से जुड़े अपडेट्स का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। हालांकि पहले ही आपको बता देता हूं कि जब से धर्म संसद हुई थी हम रोजाना कोशिश करते थे कि आपके सामने धर्म संसद के हालात से जुड़े हुए अपडेट्स का ताज़ा बुलेटिन रखें, लेकिन रख भी रहे थे, बीच में नहीं रख पाए। हम लोग शुक्रवार को छुट्टी पे थे और सैटरडे और संडे को नहीं रख पाए। आज हम मंडे आपके सामने रख रहे हैं। 4 हिस्से में पूरा बुलेटिन आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहले हिस्से में बताऊंगा कि क्या कर रहा है यती नरसिम्हानंद जेल के अंदर। रोशनाबाद जेल में क्या वो वसीम रिजवी के साथ है या वसीम रिजवी से अलग है, और अलग है तो क्या कर रहा है। इसके अलावा खबर के दूसरे हिस्से में आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे कि पुलिस की कार्यशैली पर अभी भी क्यों खड़े हो रहे हैं सवाल। पुलिस ने जिस तरीके से गिरफ्तारी की है और जैसे जैसे धाराएं लगाई हैं उससे फिर सवाल खड़ा हो गया है कि क्या पुलिस दिखावे के लिए कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा खबर के तीसरे हिस्से में आपके सामने रखेंगे कि एक और मुकदमा यती नरसिम्हानंद के खिलाफ दर्ज कर दिया गया है। क्या है वो मुकदमा, खबर के तीसरे हिस्से में बताएंगे। इसके अलावा खबर के चौथे हिस्से में बताएंगे कि अभी भी नहीं रुक रहा है धर्म संसद का सिलसिला और यती नरसिम्हानंद का समर्थन जो लोग कर रहे हैं उनका क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं। खबर के चौथे हिस्से में तमाम चीजों को आपके सामने रखेंगे और खबर के 5वें हिस्से में बात करेंगे यती नरसिम्हानंद के राजनीतिक अस्तित्व की। भाई होगा क्या, ये तमाम जो आडंबर अभी तक रचा है यती नरसिम्हानंद ने, भाई अपना नाम दीपक त्यागी से बदल के यती नरसिम्हानंद सरस्वती कर लिया, फिर बाद में यती नरसिम्हानंद गिरी कर लिया, तो ये क्यों किया। इतना बोल बच्चन जो दिए थे वो आखिर क्यों दिए। क्या उसके कुछ राजनीतिक फायदे होते हुए दिख रहे हैं, और होंगे तो किस रूप में होंगे, उनको खबर के 5वें हिस्से में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से में आपको बता देते हैं कि गिरफ्तारी के बाद पहले अस्पताल ले जाया गया यती नरसिम्हानंद को, क्योंकि उसने कहा कि मेरे सीने में दर्द है। डॉक्टरों से चेकअप कराया गया, डॉक्टर ने कहा वो फिट है। फिर उसके बाद उसको गिरफ्तार करके अदालत के सामने कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 14 दिन की उसको जेल भेज दिया है। रोशनाबाद जेल में वो बंद है, ये एक बड़ा अपडेट है, यानी कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। अब उसके जो भक्त हैं, तमाम लोग हैं, वकील करके उसको जमानत पर रिहा कराने के लिए अर्जियां लगाते अदालतों में घूम रहे हैं। खबरों में छपा है कि रविवार का दिन तो उसने करवटें बदल बदल के गुजारा, किसी से कोई बात नहीं की, लेकिन आज सोमवार के दिन उसने सुबह पढ़ने के लिए अखबार मांगा। हो सकता है देखना चाहता हूँ भाई उसकी गिरफ्तारी हुई है, उसकी गिरफ्तारी को लेकर अखबार वालों ने क्या छापा है, उसकी गिरफ्तारी के विरोध में किस तरीके की बातें छपी हैं, ताकि वो नोटिस कर सके। बाहर आके बयानबाजी भी तो करनी पड़ेगी ना, जमानत तो मिल ही जाएगी और जमानत मिलने के बाद बयानबाजी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो भाजपा शासित उत्तराखंड है, बगल का राज्य उत्तर प्रदेश है, वहाँ भी भाजपा की वर्तमान समय में सरकार है, तो आसानी से जमानत मिल जाएगी। कोई छत्तीसगढ़ तो है नहीं कि वहां की पुलिस ने ठोक के मुकदमा कर दिया और उसके बाद महाराष्ट्र की पुलिस ने ठोक के मुकदमा कर दिया और कालीचरण के बाहर निकलने के रास्ते फिलहाल लंबे समय के लिए बंद कर दिए हैं। तो अखबार पढ़कर जो है उनने वहां पे वक्त गुजारा। अब हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि दोनों को एक ही बैरिक में रखा गया है और दोनों अंदर भी दोस्ती निभा रहे हैं, यानी कि दोनों मतलब वसीम रिजवी उर्फ जो नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी है, वो क्या दोनों एक दूसरे के साथ अंदर भी दोस्ती निभा रहे हैं। लेकिन इनकी दोस्ती में सबसे अहम चीज़ जो है वो है त्यागी वर्ण। जैसे यती नरसिम्हानंद का नाम पूरा दीपक त्यागी है असली, और इसका वसीम रिजवी का जो नाम बदल के हो गया है वो है जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। अब दोनों अंदर एक ही बैरिक में हैं, अंदर आपस में मुलाकात हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, तमाम चीज़ें सामने नहीं आई। लेकिन आप जानते हैं जेल में कुछ समय ऐसा दिया जाता है कि तमाम कैदी इधर से उधर घूम सकते हैं, तो हो सकता है उस दौरान दोनों की मुलाकातें ज़रूर हो रही होंगी। सोचिए क्या बात कर रहे होंगे, बाहर निकलने के बाद क्या प्रोग्राम बना रहे होंगे। जब वो आएंगे बाहर तब सामने आएगा। अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। यती की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस पर सवाल जो खड़े हो रहे हैं उनके पीछे की कहानी समझने के लिए आपको यह जानना पड़ेगा कि सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। देखिए, जिस वक्त यती नरसिम्हानंद को पुलिस ने गिरफ्तार किया वो सर्बानंद घाट पर वसीम रिजवी की गिरफ्तारी के खिलाफ में, यानी कि जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की गिरफ्तारी के खिलाफ में विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहा था। पुलिस वहां पहुंची, उसे गिरफ्तार कर लिया। पहला सवाल यही पैदा हुआ कि भाई जब वसीम रिजवी को गिरफ्तार किया था, आपने वो तस्वीरें देखी होंगी, उस वक्त पुलिस ने यती को भी हिरासत में लिया था, उस वक्त यती को गिरफ्तार क्यों नहीं किया था, उस वक्त उसे क्यों छोड़ दिया था, ये सबसे अहम सवाल पैदा हुआ। पहले वसीम रिजवी को जेल में डाला, उसके बाद यती को बाद में गिरफ्तार किया। इसके बाद दूसरा जो सवाल पुलिस पे खड़ा हुआ, पुलिस ने जो गिरफ्तारी दिखाई वो दिखाई जानते हैं किस मामले में, कि इन्होंने महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दे रखे थे।
आप जानते हैं कैसे कैसे बयान दिए थे। हिंदू घर से बाहर चले जाता है 7 बजे, रात को 9 बजे आता है। जो हिंदू महिला है वो घर में अकेली रहती है। मुस्लिम जो है कबाड़ी आता है, मुस्लिम इलेक्ट्रीशियन आता है, मुस्लिम प्लम्बर आता है, मुस्लिम सब्जी वाला आता है, मुस्लिम डिलीवरी बॉय आता है। तमाम लोग मुस्लिम ही आते हैं, जैसे वो उन्हीं के इंतजार में बैठी रहती है। ऐसे शर्मनाक बयान दिए थे। इसी तरीके से बयान दिया था भाजपा की नेताओं के बारे में, जो महिला नेता हैं, कि वो एक के पास जाती है काम नहीं होता है, दूसरे के पास जाती है, तीसरे के पास जाती है, तब जाके उनका कोई काम हो पाता है। तो उस मामले में गिरफ्तारी दिखाई गई। लेकिन जब हंगामा मचा कि पुलिस ने आखिर किस मामले में गिरफ्तारी दिखाई, तो फिर उस पर जो धर्म संसद है हरिद्वार में हुई है, उसको लेके जो मुकदमा दर्ज है वो जो है धारा भी लगा दी गई। उस केस में भी उसकी गिरफ्तारी दिखा दी गई। लेकिन बताऊंगा आपको कि गिरफ्तारियों पर भी सवाल है। ऐसे कोई बनी की दुकान चल रही है क्या कि किसी को 5 रुपए का धनिया दे दो, किसी को 4 रुपए का धनिया दे दो? भाई सिस्टम है, मैकेनिज्म है, बताऊंगा, आप समझिएगा जरूर। अब इसके अलावा तीसरा सवाल पैदा होता है कि पहले वसीम रिजवी गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद यतीन नरसिम्हानंद गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाकी के जो लोग हैं, जिसमें अन्नपूर्णा है, जिसमें धर्मदास है, जिसमें और तमाम लोग हैं, प्रबोधानंद और पता नहीं किस किस के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, वो लोग अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किए जा रहे हैं, जबकि वो लोग अभी भी बयानबाजी कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि गिरफ्तारी जो है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल झोंकने के लिए की गई है? आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, 10 दिन में जवाब मांग लिया, 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो उससे पहले इन 2 लोगों को उठा के जेल में डाल दिया और सुप्रीम कोर्ट के लिए एक रिपोर्ट भेज देंगे कि साहब हमने 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। लेकिन अब मैं वो मुद्दा के सामने रख रहा हूं जिससे सवाल खड़ा हो रहा है गिरफ्तारी पर। आपको याद होगा, जैसे कालीचरण का एग्जाम्पल लीजिए। कालीचरण को रायपुर पुलिस ने जाके खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया, मध्य प्रदेश के अंदर, लाके उसको अपने यहाँ जेल में डाल दिया, अपने मुकदमे में अदालत के अंदर पेश किया, अदालत ने कहा जेल में डाल दो। उसके बाद पुणे पुलिस आई, पुणे पुलिस ने क्या किया, कोर्ट में गई और जाके कहा साहब हमारे यहाँ भी इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, हमें इसकी कस्टडी दो। तो अदालत ने कहा ठीक है, अच्छा भैया लेके चले जाओ। पुणे पुलिस लेके गई, उसने इससे अपनी पूछताछ की, वहाँ की अदालत में इसको पेश किया, वहाँ इसको जमानत मिल गई। उसके बाद वर्धा की पुलिस आई, वर्धा की पुलिस ने पुणे पहुंचकर कहा कि साहब हमें इसकी कस्टडी चाहिए, हमारे यहाँ इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, हम इसको लेके जाएंगे। तो फिर वर्धा पुलिस को इसकी कस्टडी दे दी गई और वर्धा पुलिस ने कोर्ट में इसको पेश किया। कोर्ट ने कहा इसको 14 दिन के लिए जेल में डाल दो। तो ये एक सिस्टम है। जो मुकदमे दर्ज हैं यतीन नरसिम्हानंद के खिलाफ, वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दर्ज हैं। आपको याद ही होगा यहाँ के मसूरी थाने में। तो अगर मसूरी थाने में दर्ज मुकदमों में गिरफ्तारी की जा रही है यती की हरिद्वार से, तो उसको ला के गाजियाबाद जेल में डालना चाहिए था। उसको रोशनाबाद जेल में कैसे डाल दिया? और अगर उसको गिरफ्तार गाजियाबाद पुलिस के मुकदमों में किया गया है तो उसको रोशनाबाद जेल में तो डाला नहीं जा सकता। तो ये कहानी जो तमाम सवालों को जन्म दे रही है, ये पुलिस ने खुद पैदा की है। बेहतर होता पुलिस इस पूरे मामले को लेकर सामने आती। हमने कई सारी वेबसाइटें पढ़ने की कोशिश की, जैसे आज तक की खबर हमारे सामने आई। इस खबर में लिखा है कि शहर कोतवाली का वो थानेदार जो खड़ा होकर बेशर्मों के साथ इनके साथ हंस रहा था, उसने बयान दिया है कि यतीन नरसिम्हानंद को पहले महिला वाले मामले में गिरफ्तार किया गया और बाद में उस पर धर्म संसद वाली FIR की जो धारा है वो भी लगा दी गई। यानी वो थानेदार अभी भी अपनी सीट पर बना हुआ है। यहाँ सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि जब SIT को मामले की जांच दे दी गई तो ये थानेदार की क्या औकात है भाई? ये थानेदार होता कौन है? ये थानेदार का बयान क्यों ले रहे हैं चैनल वाले? ये थानेदार अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? SIT को कौन लीड कर रहा है? ये कोई अधिकारी सामने आकर बयान क्यों नहीं देता है? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अब चलते हैं खबर के तीसरे हिस्से की तरफ। यति के खिलाफ BBC के पत्रकार के साथ मारपीट करने का केस भी हरिद्वार में दर्ज हो गया है। यति नरसिम्हानंद सरस्वती और यति नरसिम्हानंद के खिलाफ एक मुकदमा और हो गया है जेल में डालने के बाद। BBC के पत्रकार हैं जिनका नाम है विनीत खरे। उनका कहना है वो इंटरव्यू करने के लिए वहां गए, फोन पे इससे बात हुई और वहां जाने के बाद इसने बहुत बदसलूकी की, मारपीट की, इनको इस्लामी बताया और ना जाने इनको क्या क्या बताया, आतंकवादी बताया, इनका माइक तोड़ दिया, इनके मोबाइल छीन लिए और इन्हें बंधक भी बनाया। इन धाराओं में अब यति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यानी अदालत में मामला जा सकता था। एक इतनी बड़ी इंटरनेशनल जो न्यूज़ सर्विस है BBC की, उसके पत्रकार के साथ मारपीट हो रही है। एक इंटरनेशनली दबाव हो सकता था, अदालत में मामला हो सकता था, उठाया जा सकता था। तो आनन फानन में एक मुकदमा दर्ज करके खाना पूर्ति कर दी गई। लेकिन बड़ा सवाल ये कि बाकी के लोग अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? खबर के चौथे हिस्से में कुछ और जानकारियां देख लीजिए। खबर के चौथे हिस्से में बात कर लेते हैं कि अब प्रयागराज में धर्म संसद होगी और जो लोग यति नरसिम्हानंद का समर्थन कर रहे हैं वो अभी भी विरोध कर रहे हैं। उनके बोल वचन आपके सामने रखूंगा। यति नरसिम्हानंद की गिरफ्तारी के बाद और गुस्से में आ गए। पहले से ही उन्होंने ऐलान कर रखा था कि 16 तारीख को हम पत्रकार सभा का आयोजन करेंगे। तो उन्होंने पत्रकार सभा का आयोजन किया और सीधे तौर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को जिहादियों का गुलाम बता दिया। सुन लीजिए। रोज होता है और हमारा किसी पार्टी से कोई विरोध नहीं है।
हमारा तो उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री है, जो जिहादियों का एजेंट हो गया है, जिस जिहादियों ने एजेंट के रूप में उस मुख्यमंत्री ने जो संतों के खिलाफ कार्रवाई की है। अब यहां सवाल यह है कि इतना बड़ा मामला, इतना बड़ा आरोप और इस तरीके से मुख्यमंत्री के बारे में ऐसी भाषा का प्रयोग करना, अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? यहां तक तो जेल में डाल देना चाहिए था, लेकिन एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई। ये जानकारी हमारे पास आ रही है। इसके अलावा दूसरी जानकारी जो हमारे पास है वो ये कि ये लोग कह रहे हैं कि जो सर्बानंद घाट पर अभी हमारा आंदोलन चल रहा था, जहां से यति को गिरफ्तार किया गया, वहीं पे आंदोलन जारी रहेगा। इसके अलावा आनंद स्वरूप के हवाले से छपा है कि 22-23 तारीख को फाइनल हो चुका है, अलीगढ़ में धर्म संसद होगी, वो होके रहेगी, तैयारी उसकी कंप्लीट है। और इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में जो माघ मेला चल रहा है, गंगा स्नान जिसे आप कह सकते हैं एक तरीके का, वहां पे भी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। और जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता, तब तक ये धर्म संसद का आयोजन किया जाता रहेगा। अब बात कर लेते हैं यति नरसिम्हन के राजनीतिक अस्तित्व की। देखिए, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं और आज फिर से दोहरा रहा हूं। यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने सबसे पहले अपना नाम बदला। दीपक त्यागी से नाम बदलकर किया यति नरसिम्हानंद सरस्वती उर्फ यति नरसिम्हानंद गिरी। यति नरसिम्हानंद गिरी इसलिए हो गया क्योंकि उन्होंने जून अखाड़े का महामंडलेश्वर की उपाधि ले ली, ग्रहण कर ली। लेकिन इस कहानी के पीछे जो असल सही मायनों में आप देखेंगे तो वह है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी। उनका नाम भी अजय बिष्ट हुआ करता है, लेकिन उन्होंने अपना नाम बदलकर आदित्यनाथ योगी कर लिया है। वो भी इसी तरीके के बयान दिया करते थे। वो भी एक मठ के मंदिर के जो है महंत है, और यति नरसिम्हानंद ने भी अपने आप को एक मठ मंदिर का स्वयंभू महंत घोषित कर रखा है। गाजियाबाद के डासना में एक देवी मंदिर है और वहां बोर्ड लगा रखा है कि मुसलमानों की एंट्री बैन है वहां पे। मतलब पूरे उसी ट्रेंड में जिस ट्रेंड में आदित्यनाथ योगी अपनी राजनीति किया करते थे। एक हिंदू लड़की का बलात्कार होगा तो 12 को कब्र से निकाल के बलात्कार करेंगे, एक हिंदू का मर्डर होगा तो 12 मुसलमानों का मर्डर किया जाएगा। ये बयान आदित्यनाथ योगी दिया करते थे। आज सीएम बने बैठे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और दोबारा से सीएम बनने का सपना सजोए बैठे हैं। तो यहां जो है यति नरसिम्हानंद के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो खुद को दूसरा आदित्यनाथ योगी समझते हैं और चुनाव लड़के वो भी कहीं ना कहीं बैठना चाहते हैं। उनका जो फोकस था वो त्यागी बाहुल्य सीट पे था। तो त्यागी बाहुल्य सीट जो है गाजियाबाद के अंदर मुरादनगर सीट मानी जाती है, जहां से पहले राजपाल त्यागी आते थे। वर्तमान समय में उनका बेटा अजीत त्यागी है। भाजपा ने उसी का टिकट रिपीट किया। गाजियाबाद और नोएडा में कोई टिकट नहीं काटे गए हैं। तो यहां अब यही सवाल है कि जब जेल में डाल दिया गया यति नरसिम्हानंद को, तो वो चुनाव कहां से लड़े, कौन सी पार्टी टिकट देगी? क्या निर्दलीय लड़ेंगे? और लड़ेंगे तो क्या जेल में रहते हुए लड़ेंगे? और जेल में रहते हुए लड़ेंगे तो क्या जीत जाएंगे? ये तमाम सवाल है। और क्या नहीं लड़ेंगे? इन सब पर अभी भी कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ये जो तमाम जो दौड़ धूप की जा रही है वो असल में सत्ता हथियाने के लिए ही की जा रही है, चाहे वो विधायक के तौर पे, चाहे वो सांसद के तौर पे। वरना खामखाई इधर से उधर दौड़ने की जरूरत कुछ पड़ी नहीं है। अपने आप को चमका के स्थापित करके सत्ता का सुख भोगने के लिए सब किया जा रहा है। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।